ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ। ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮੀ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ जगह ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ भी ਦਿੱਤੀ जाएगी। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि पंजाब को लेकर के स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी चिंता कर रहे हैं और प्रतिदिन उनकी तरफ से मॉनिटरिंग हो रही है और उन्हीं के कहने पर इस प्रकार से केंद्रीय मंत्रियों के यहाँ पे दौरे भी निर्धारित किए गए हैं। प्रतिदिन यहाँ पर केंद्र से कोई ना कोई मंत्री आ रहा है और इसलिए आपके माध्यम से पहले तो मैं ये आश्वस्त करवाना चाहूँगा कि जाहिर है जब इस तरह की आपदा आती है तो लोगों के मनों में बड़ी सारी आशंकाएं और एप्रीहेंशंस रहती हैं कि हमारा कुछ होगा कि नहीं होगा, कितना हो पाएगा, कि जो भी भरपाई जहाँ करनी होगी पहले से बेहतर होगी। बल्कि इसके तजुर्बे की बिना पर, इसके अनुभव की बिना पर जो हुआ है कंस्ट्रक्शन बेटर की जाएगी। मेरे साथ डीसी साहब भी बड़े होनहार नौजवान अफसर हैं, उपल जी, तो ये भी उसी बात पर अमल कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कहीं बंद था, जैसे एक पिछले स्थान पर मैं देखा 10 मीटर बंद था और वो बह गया, अगली बार हो सकता है हम उसको 25-30 मीटर ऊंचाई तक ले, क्योंकि पहले कभी किसी को ये गुमान ना था, कल्पना थी कि ऐसा कभी होगा, इस मात्रा में सैलाब आएगा इस पैमाने पर। अब जबकि हुआ है तो अगली बार अगर ऐसा हो तो इस तरह की नुकसान ना हो पाए। पिलर्स बनाए जाएंगे, चौड़ाई भी उसकी ज्यादा की जाएगी। यहाँ पर फौरी तौर पर जो मकान बह गए हैं उनके रहने के लिए एक विकल्पित व्यवस्था डीसी साहब ने की है। यहाँ स्कूल इत्यादि में वहाँ उनको जितनी देर तक उनका मुस्तकिल कोई विकल्प नहीं बन जाता उनको वहाँ रखा जाएगा। वो आप भी उनको आश्वस्त करिए, कोई उनको वहाँ से निकालेगा नहीं, क्योंकि आशंका रहती है। और ये हमें हिदायत है केंद्र सरकार की ओर से, जितनी राशि उपलब्ध कराई गई है उसके अतिरिक्त अगर और ज्यादा फंड्स की जरूरत हुई तो वो भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई उसमें लिमिट रखी गई है या कोई बाइंडिंग है या कोई कैपिंग है कि इसके ज्यादा पैसा नहीं खर्चना पंजाब पर। और जब मुस्तकिल बनाने की बारी आएगी तो डीसी साहब देख लेंगे जहां जहां महफूज जगह है वहां पे दोबारा वहीं पे कंस्ट्रक्शन होगी, जो नहीं है महफूज तो उसके लिए ये अल्टरनेटिव लैंड भी ले सकते हैं। उसमें फिर से आपका हमें सहयोग चाहिए होगा। कई बार क्या होता है कि मन का एक मानसिकता होती है, लगाव हो जाता है जिस स्थान में वो रहे हो 25-30-40 साल, दूसरी जगह जाने में। कोई समझता है मेरी यहाँ पास में दुकान थी, पास में दरिया था, मैं सुबह यहाँ स्नान करता था, कोई कहता मेरे रिश्तेदार, तो वो आपने उनको समझाना है कि अब क्योंकि माहौल बदला है, क्लाइमेटिक चेंजेस हुई हैं, सारी दुनिया में इस तरह की आपदाएं आ रही हैं, तो उस हिसाब से हमें अपने आप को ढालना होगा। पंजाब सरकार तो कह रही है हमें 20,000 करोड़ चाहिए। नहीं, वो तो नुकसान हुआ है, देखिए जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करनी है, इसमें तो पैसे की कोई बात ही नहीं है। तो मोदी जी ने या केंद्र सरकार ने ये तो नहीं कहा कि इतने पैसे और इतने पैसे, हमने ये कहा है कि जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी, पहले से ज्यादा बेहतर की जाएगी और ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इस तरह की रिकंस्ट्रक्शन हो कि अगर अगली बार इस प्रकार की कोई आपदा आए तो उसको विदस्टैंड करने की उसमें क्षमता रहे। सर इन्होंने कहा कि 1600 करोड़ देकर केंद्र सरकार ने मजाक किया हमारे साथ। ये कह करके वो अपने आप से मजाक कर रहे हैं, क्योंकि आज का नागरिक बड़ा होशियार है, बड़ा जागरूक है।